तारीख थी 18 जून 1576। जगह थी खमनौर के मैदान, जिसे आज दुनिया रक्त तलाई के नाम से जानती है। हवा में धूल, पसीना और लहू की गंध घुली हुई थी। तलवारों की टनटनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और हजारों सैनिकों की चीखों से आसमान गूंज रहा था। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी आज मेवाड़ के बेटों के खून से लाल हो रही थी। एक सैनिक हांफते हुए चिल्लाया, महाराणा, बाईं ओर से मुगल घुड़सवारों की नई टुकड़ी बढ़ रही है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तभी एक और गरजती हुई आवाज ने उस शोर को चीर दिया। ये आवाज थी हाकिम खान सूर की, जो महाराणा प्रताप की सेना के सबसे आगे वाले दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। एक पठान जो मेवाड़ की मिट्टी के लिए अपनी जान देने को तैयार था। उनकी तलवार हवा में लहराई और वो चिल्लाए, ये जंग जमीन की नहीं, आजादी की है। मेवाड़ की आजादी के लिए अल्लाहू अकबर। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि प्रताप की लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि एक सल्तनत के जुल्म के खिलाफ थी। इस पूरी उथल पुथल के बीच एक चट्टान की तरह खड़े थे मेवाड़ के सूरज, महाराणा प्रताप। 7.5 फुट का विशाल शरीर, 110 किलो से ज्यादा वजन और बदन पर 72 किलो का अभेद्य कवच। उनके एक हाथ में 80 किलो का भाला था और कमर पर 2 तलवारें बंधी थीं। जब वो अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़ते तो ऐसा लगता था मानो साक्षात महाकाल रणभूमि में उतर आए हों। उनकी आंखें किसी भूखे शेर की तरह अपने शिकार को ढूंढ रही थी, और वो शिकार था मुगल सेना का सेनापति, आमेर का राजा मान सिंह, जो एक विशाल हाथी पर बैठा अपनी सेना को निर्देश दे रहा था। प्रताप के लिए मान सिंह सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, वो एक चुभन थी, एक दर्द था। वो समझौते का प्रतीक था जिसे प्रताप ने कभी स्वीकार नहीं किया था। प्रताप के मन में एक तूफान उठा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उन्होंने मन ही मन सोचा,